खुदा मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सुहेल शालिम है और मैं मुबशर लकमान की उस वीडियो के ऊपर जो उसने पिछले दिनों में अपलोड की है मैं बात कर रहा हूँ। लकमान साहब इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए यूँ कह रहे हैं कि मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये प्रोग्राम करते हुए उनका दिल और दिमाग जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो इस चीज़ को जो है वो अजीब महसूस कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, हालांकि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम से पूरी मसीही कौम की दिल आज़ारी की है और सबको जो है वो उनकी इन बातों से दुख हुआ है। उन्होंने जो कुछ इसमें कहा है वो मालूम होता है कि ये कोई उनका अपनी तहकीक और स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा यहूदी फिरका जो मसीहानिक कहलाता है उसका डॉक्यूमेंट उनके हाथ में है और उस डॉक्यूमेंट से वो जो है वो पढ़ के ये बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो अल्फाज हैं, जो कुछ वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से मसीहानिक लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हकीकत के ऊपर बात करना चाहते हैं, जिन लोगों को उन्होंने मकातबे फिक्र कहा और हकीकत पसंद कहा, वो अपने आप को मसीही भी नहीं कहते और वो अपने आप को मसीहानिक कहते हैं, जो क्रिसमस के खिलाफ है। तो इनकी पहली बात कि क्रिसमस की तारीख 25 तारीख नहीं, ये उन लोगों का ख्याल है जो लोग खुदावंद मसीह यीशु की मुखालफत करते हैं। हकीकत की बात यह है कि 25 दिसंबर खुदावंद यीशु मसीह का यौम मिलादत, ये तारीख जो है वो दुरुस्त है। ख्याल रहे कि हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो हम तारीख नहीं मना रहे, हालांकि तारीख दुरुस्त है। हम मसीह की पैदाइश की यादगारी मना रहे हैं, हम उसकी यादगार को मनाते हैं और ईद मनाना मसीहत में वाजिब है। इसलिए कि पौलुस रसूल ने करंथियों को खत लिखते हुए ये कहा कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, आओ हम ईद करें। ये बात बयान करती है कि ईद करना वाजिब है। इसलिए खुदावंद मसीह यीशु की पैदाइश पर जब आसमान से फरिश्ते ये गाते हुए आते हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, अगला जुमला उनका यह है, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। जब जमीन की बात हुई तो ये ईद आसमान से उतरी है। इसलिए नया अहदनामा तारीख बयान नहीं करता, तारीखें जो है जमीन के घूमने के ऊपर, जब जमीन जो है वो अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है तो तब तारीखें बदलती हैं। लेकिन जमीन ही पर ऐसे खित्ते हैं जहां पे ना सूरज तुलू होता है ना सूरज गुरूब होता है। अगर तारीखें जो हैं वो रखी जाएं तो मसीहत आलमगीर यानी कैथोलिक मजहब ना होगा। यहाँ पे मौसूफ को यूं मालूम होता है कि जैसे लफ्ज कैथोलिक का मतलब भी नहीं आता, जिसका मतलब आलमगीर है। तमाम कलीसिया मिलके, तमाम मसीही मिलके, तमाम मुकद्दसीन मिलके कैथोलिक कलीसिया यानी आलमगीर कलीसिया बनती है। और जब इसको ये कहा जाता है कि ये कैथोलिक की ईद, तो इसका मतलब है ये आलमगीर कलीसिया की ईद है। तो उन्होंने कैथोलिक को रोमन कैथोलिक के साथ जो है वो मंसूब करके तो वो बात करते हैं और ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खैर बात इस तरीके से है कि मसीहत एक आलमगीर मजहब है और मसीहत सिर्फ खते इस्तवा का मजहब नहीं है कि जो दिन चढ़ते और रात ढलते के साथ साथ जो है वो चलता है, चांद और सूरज और सितारों के साथ चलता है। क्योंकि मसीहत जो है, नया अहद जो है, वो कोई तारीख मुकर्रर नहीं करता। ये हर एक ने अपने हिसाब से यादगारी मनाने के लिए मुकर्रर करना होती है। लेकिन फिर भी ये बता रहा हूं कि इस्तवाई मुल्क के जो खते इस्तवा पे रहते हैं उन्होंने जो तारीख 25 मुकर्रर की है ये दुरुस्त है। यहूदी कैलेंडर कमरी है और ये कैलेंडर जो है ये तकरीबन 30 दिन आगे पीछे हरकत करता रहता है। जब इसमें लीप ईयर जो है आता है, शामिल किया जाता है, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। और इसमें 2 नए साल हैं। एक नया साल
वो नसान के महीने से शुरू होता है जो मजहबी कहलाता है, दूसरा तशरी से शुरू होता है और ये मौशरती कहलाता है। तारीख पैदाइश मौशरती के हिसाब से है, और जब हम तशरी से शुरू करते हैं तो तशरी से शुरू करते हुए हम जब देखते हैं कि किताब मुकद्दस में मरकूम है कि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और आकर मुकद्दसा मरियम को मसीह की नवीद सुनाता है कि वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला है, तो उस वक्त लिखा हुआ है कि छठे महीना में। तो पैदाइश के एतबार से तशरी से जब गिना जाता है तो ये गिना जाता है, ये छठा महीना बनता है अदार का महीना, और अदार का महीना यहाँ पे फरिश्ता आया। और इसके बाद आगे अगर हम जो है वो मसीह की पैदाइश उसके लिए जो है वो 9 माह जो है उसको गिना जाए तो वो आ जाता है कैसलियो का महीना, जिसमें कैसलियो के महीने की 25 तारीख ईद तजदीद भी है। तो यहां पर यह बात ख्याल में रहे कि जो क्रिसमस है वो नवंबर दिसंबर, कैसलियो का महीना बनता है नवंबर दिसंबर में, जब हम उसको ओवरलैप करते हैं तो ये बनता है नवंबर दिसंबर में। तो दिसंबर में मसीह की पैदाइश जो है वो है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब दिसंबर की कोई भी तारीख जब हम कैलेंडर से शिफ्ट करते हैं शमसी में तो वो रखी जा सकती थी, लेकिन 25 का रखा जाना ये जो है ये बहुत जरूरी था। इसकी पहली बात इस तरीके से ये इसलिए जरूरी था कि हमने ये साल, ये कैलेंडर, ये हमने मसीह के नाम से हमने शुरू किया है। और मसीह का नाम जब यीशु मसीह को हैकल में लेके जाते हैं, जब वो पैदा होता है 8वें दिन, और वहां पर जाकर जो है उसका जब खतना किया जाता है तो उस वक्त वहां पे नाम जो है वो यीशु रखा गया। जब उस वक्त यीशु नाम रखा गया तो वहीं से 1 जनवरी को हमें शुरू करना है, इसलिए 25 दिसंबर को हम जो है वो नहीं हिला सकते। तो पहली बात यह है कि ये साल खुदावंद के साल है, इसको जो है वो सारी दुनिया जो है वो ईसवी कहती है, यीशु मसीही जमानों का जो है मरकज है, इसीलिए यही कहा जाएगा बाद अज़ मसीह और कबल अज़ मसीह। तो कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह तभी ही कह सकते हैं जब हम क्रिसमस जो है उसको हम 25 दिसंबर को मनाएं, क्योंकि 1 जनवरी को यीशु नाम बोला गया, और जब यीशु बोला गया तो वहीं से फिर जो है वो नया साल शुरू हो गया। तमाम दुनिया के कैलेंडर, हुकूमत का एक तरीका है, गालिब आने का एक तरीका है, छाए रहने का एक तरीका है। मसीह जो इख्तियार रखता है, मसीह जो बादशाह है, वो जो है वो हर एक जगह पर उसका हुक्म है, उसका इख्तियार है, इसलिए जमानों के ऊपर भी वो भी उसी के नाम से चलते हैं, कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। इस सबब से 25 दिसंबर को हिलाया नहीं जा सकता। जो लोग मुखालफे मसीह हैं उनकी कोशिश है कि 25 को हिला दो किसी ना किसी तरीके से, ताकि ये जो कैलेंडर है जो मसीह के नाम से है वो जो उसको हटाया जाए, किसी और नाम से जो है वो डाला जाए और उसको हटाया जाए। ऐसा ना होगा, ना हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर पर इसलिए भी है कि उससे पहले जो झूठा बुत, जिसे सूर्य देवता कहा जाता था, जिसकी कोई हकीकत ना थी ना है, वहां पे दुनिया बुत परस्ती में इस दिन को मनाती थी। और जब मसीहत पूरी दुनिया पर फैली तो जो हकीकी आफताब सदाकत है वो उस तारीख के ऊपर जहां पर झूठ को मनाया जाता था, उस तारीख के ऊपर जो है वो सच्चाई जो है वो आ गई। सच्चा जो था, हकीकी जो है, जो हकीकी है, हकीकी आफताब सदाकत है, हकीकी नूर है, जिसका ये दावा है कि मैं दुनिया का नूर होकर आया हूं, वो आ गया। जब वो आ गया तो पहला जो था उसको जो है उसने खत्म कर दिया, जो झूठ था उसको खत्म कर दिया, और उसकी जगह पर जो है वो सही और दुरुस्त जो है वो आ गया जी। और कलीसिया ने इसको जो है वो इसी तरीके से किया, और ये खुदा की तरफ से कलीसिया के पास ये इख्तियार है, और कलीसिया जो है ये कर सकती है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। इसलिए 25 तारीख के ऊपर जो है वो रखना, इसको जो है वो दूसरी वजह यह है तो भी जरूरी था।
इससे यह हुआ कि बुत परस्ती के त्योहार खत्म कर दिए गए और वो खत्म हो गया। अगर कोई ये कहे कि जी बुत परस्ती वाला मनाया जा रहा है तो वो झूठ बोलता है। ये बुत परस्ती नहीं मना रहे, हम मसीह की पैदाइश मना रहे हैं। और कोई नहीं कहता कि हम जो है वो सूर्य देवता की मना रहे हैं, हम तो मसीह की पैदाइश जो है वो मनाते हैं। और इसको 25 दिसंबर पर लाने से पूरी दुनिया में से जो लोग 25 दिसंबर पर बुत परस्ती का त्योहार मनाते वो खत्म हो गया। और यह बादशाही का असूल है। जब सिकंदर आजम ने इसराइल को फतह किया तो सिकंदर आजम की मौत के बाद उसकी जो हुकूमत थी उसके 4 जर्नैलों में बट गई। स्लोकस के पास इसराइल आता है जो यहूदियों का बड़ा दुश्मन है। उसने हैकल को नापाक किया और उसने नापाक करके वहां पे सुअर की कुर्बानी चढ़ाई। जब सुअर की कुर्बानी चढ़ा के नापाक किया तो उस वक्त फिर मकाबी उसके मुकाबले के लिए उठते हैं और उन्होंने एक अरसा उनके साथ लड़ाई की और इन यूनानियों को वहां से खदेड़ दिया। और जिस दिन हैकल को उन्होंने नापाक किया था उसी दिन उन्होंने उसको पाक किया और उस वक्त उन्होंने ईद तजदीद मनाई। और ईद तजदीद की फिलॉसफी यही है कि जो पहला था, जो नकम्मा था, जो नापाक था, उसको जो है वो हटाया गया और उसकी जगह पाक ने ले ली। और जब हम अहद जदीद की बात करते हैं तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि पुरानी इंसानियत हमारी जो है वो मसीह के साथ मसलूब हो गई और हमें नई इंसानियत दी गई। और जो पहली ईदें बुत परस्तों के लिए थी वो जो है वो मनसूख हुई और उसकी जगह पर मसीह की पैदाइश की ईद जो है वो रखी गई है। ये असूल है। जब गालिब आते हैं तो पिछले को मटा दिया जाता है। और इसी तरीके से जो है वो इस्लाम में भी हुआ कि उन्होंने जब इसराइल को फतह किया तो हैकल में मस्जिद अक्सा बना दी। और जब इंडिया में पहुंचते हैं तो इंडिया में जो है बाबरी मस्जिद वो भी जो है वो मंदिर के ऊपर जो है वो बनाई गई। और उसमें फिर क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे मस्जिद अक्सा बनी तो मस्जिद अक्सा बनने से आज तक यहूदी जो है वो वहां पर जिस तौर से इबादत करना चाहिए वो नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने उसको फतह, ये फतह का जो है वो एक तरीकाकार है। जब हमने कारगिल फतह किया हमने अपने पाकिस्तान का झंडा वहां पे लगाया और ये असूल है। तो दूसरी बात ये है कि इस चीज को जो कहते हैं हटाओ, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई दिन मिले जिसमें हम बुत परस्ती को मना सकें, लेकिन ये दिन उनको नहीं मिलेगा। ये मसीह ने फतह कर लिया है, मसीह दुनिया के ऊपर गालिब आया है। मसीहानिक लोगों का कहना है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश ईद क़याम पर हुई। मैं यहां पर जो है वो बड़ा हैरान होता हूं कि जहां जहां पे ईद क़याम हुई या जहां पे भी कोई ईद हुई तो वहां पे अंजील मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है ईद तजदीद थी और यीशु हैकल के सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। फिर जहां पे ईद फसा उसने आखिरी खाना खाया। फिर बीच में जहां पे ईद फसा आई यह लिखा यहूदियों की ईद फसा थी। फिर ईद पेंतिकोस पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, लिखा कि ईद पेंतिकोस थी, रूहुल कुदस जो है वो नाज़िल हुआ। हर ईद जब कोई ईद थी उसके ऊपर कोई वाकया हुआ तो वो लिखा गया। तो हैरानगी की बात यह है कि ईद क़याम हो और ईद क़याम में यहूदी जो है वो अपने घरों से निकल के खैमों में आ जाते थे। वो ये नहीं था कि वो जियारत करने के लिए जो है वो जाया करते थे, जियारत करने नहीं जाते थे, बल्कि ईद मनाने के लिए उनकी ईदगाह यरूशलेम उनकी ईदगाह थी और उन्हें हुक्म था कि ईद घरों में नहीं करनी है, ईद जाके यरूशलेम में करनी है। ईद मनाने के लिए यरूशलेम जाया जाता था। इसलिए यीशु भी जब 12 साल का था तो ईद मनाने के लिए जो है वो यरूशलेम को गया। सो यरूशलेम उनकी ईदगाह थी और ईद बैतलहम में नहीं बल्कि यरूशलेम में मनाई जाती। और अगर ईद क़याम होती तो ईद क़याम में रश जो है वो कहां पे होता, यरूशलेम में होता। और यरूशलेम में वो खैमों में होते, घरों में नहीं होते, तो वो खैमों में होते। और इसलिए कोई ईद क़याम जो है वो नहीं। अगर ईद क़याम होती तो अंजील मुकद्दस जो पाक रूह की तहरीक से लिखी गई और उसका ताल्लुक ईद क़याम से होता तो जरूर इस चीज को लिखा जाता कि ईद क़याम थी तो यीशु मसीह की पैदाइश हुई। यीशु मसीह की पैदाइश ईद क़याम पर नहीं हुई। दूसरी बात ये कहा जाता है जी कि बड़ी सर्दी थी, वहां पे चरवाहे मैदान में नहीं रह सकते थे। भाई बैतलहम का टेम्परेचर जो है वो माइनस में गया ही नहीं है, 0 पे आता ही नहीं है, माइनस पे गया ही नहीं है।
آپ اس کو چیک کرو، زیادہ تر اس کا سردیوں میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 7 8 9 7 8 9 زیادہ تر ہے، اور اگر بارش ہو تو پھر 4 5 پہ چلا جاتا، مائنس میں وہاں پہ نہیں جاتا، بلکہ جو اونچی پہاڑیاں اس میں ہیں اس میں سے بھی لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو اس موسم میں نیچے لے آتے تھے جہاں پر یہ ٹیمپریچر ہوتا تھا تاکہ وہاں پہ وہ رہ سکے۔ یہ جو لوگ ہیں نا کمزور اور سست لوگ، جنہوں نے اس زندگی کو دیکھا نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ چرواہوں کی زندگی کیا ہے۔ چرواہوں کی زندگی کوئی تھوڑی سی بھیڑ بکریاں نہیں کہ اس کے پاس 15 ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ 16 ہیں، یہ 100 کے حساب سے ہزاروں تک جاتی تھی، بڑے ریوڑ ہوتے تھے جن کو میدانوں میں بٹھایا جاتا تھا اور ان کو جو ہے وہ میدانوں میں رکھا جاتا تھا۔ جو باتیں تفسیر میں یا جو ہے وہ کسی اور جگہ پر کوئی یہ کہہ دے جی کہ سردی تھی، تو وہ تو اپنی فیلنگ کو بیان کرتا ہے نا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی، بائبل مقدس تھوڑی لکھا کہ ٹھنڈ لگ رہی تھی ان کو۔ تو وہ حفاظت کرنے والے، دکھ اٹھا کر حفاظت کرنے والے، اسی لیے ان کے چوگرد خداوند کا جلال چمکا۔ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکتا ہے جو دکھ اٹھا کر حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ میدان میں رہ کر حفاظت کرے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جی بڑی ڈیٹیل میں وہ لقمان صاحب کہہ رہے بڑی ڈیٹیل میں آگے جو ہے وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پہلے کہہ رہے جی چند جو ہے وہ سطور ان کے لیے جو ہے وہ لکھی گئی ان کی پیدائش کے اوپر، پھر کہتے ہیں جی بڑی ڈیٹیل میں لکھی گئی۔ تو چلیں یہ ان کا ایک ہے، مجھے اس سے جو ہے وہ کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اصل میں یہ باتیں ان کی نہیں ہیں، یہ ایک یہودی مسیانک فرقہ ہے جو جنہوں نے ان سے یہ والا پروگرام کروایا ہے اور انہوں نے جو ہے ان کو استعمال کیا ہے۔ ایک بات کا اور جو ہے وہ یہاں پر دھیان رکھنے والے ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ڈاکومنٹ میں جو اسم نویسی کے ڈاکومنٹ جو بیت لحم کے تھے، وہ اصل ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ملے ہی نہیں ہیں، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب وہ ہے ہی نہیں ہے تو جدید تحقیق وہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جو قریب کے اس وقت کے لوگ تھے اور انہوں نے جب اس تاریخ کو جو ہے وہ مقرر کیا تو وہ بالکل درست تھی، وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ غلط نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے جی کہ یہ کہا گیا ہے اس میں بھی کہ ان کے نزدیک جو آرتھوڈکس ہے اور جو شامی کلیسیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک یہ مسیح کی پیدائش جو ہے یہ غیر یقینی کیسے؟ جو یقین رکھتے ہیں ان کا یقین نہیں، اور جو غیر یقینی والے ہیں ان کا یقین کیا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش اگر جو ہے وہ کوئی غیر یقینی ہوتی، جس طریقے سے انہوں نے لکھا حقیقت یا فسانہ، تو اسلام میں بھی ان کی کتاب میں مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے، اس لیے یہ بات کہنا کہ وہ غیر یقینی ہے، یہ جو ہے یہ کسی ایک مسلمان کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی کرسمس ٹری جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا۔ تو یہ باتیں یہ صرف اور صرف جو مخالف مسیح ہیں ان کی ہیں۔ اگر بٹینیکا میں یہ بات لکھی ہے یا جو ویکیپیڈیا میں لکھی ہے یا ویکیپیڈیا کے علاوہ گوگل جو ہے وہ کوئی کہتا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ کہتا ہے، تو یہ ان کے خیال ہیں، ان کے خلاف ان کتابوں کو ہم الہامی نہیں مانتے۔ جو چیزیں الہامی ہیں ہمیں انہیں ماننا ہے، اور جو چیزیں الہامی نہیں ہیں، ایک انسان کی تحقیق ہے، بندہ کہتا ہے جی میں نے تحقیق کر لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم الہام کو مانتے ہیں۔ اور الہام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں ایک زندگی کے درخت کا بھی ذکر ہے، نیک و بد کے درخت کے ساتھ زندگی کے درخت کا بھی ذکر ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب جو بائبل کی آخری کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی زندگی کے درخت کا ذکر ہے۔ اور بلکہ مکاشفہ کی کتاب میں جب خطوط لکھے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ زندگی کا درخت کا ذکر ہے۔ لکھا ہے بیٹا اس لیے آیا کہ وہ زندگی دے اور کثرت سے دے۔ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں،
यीशु मसीह जिंदगी का पानी देता है। वो कहता है कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती जो तुझसे बातें करता है कौन है, तो मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उसने हमेशा की जिंदगी दी, उसने नूर जिंदगी दी, वो नूर जिंदगी बख्शता है। तो वो जिंदगी देने वाला, और उसे कहा गया यीशु नासरी, वो नासरत के शहर में जा बसा। नसेर लफ्ज जो है, इसका मतलब इब्रानी का ये जो लफ्ज है, इसका मतलब है शाख, इसका मतलब है शाख। यसाया के 11वें बाब में लिखा हुआ है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी। फिर यर्मिया में ये बात जो है वो लिखी हुई है, वहां पे यर्मिया में भी और आगे जाके जकरिया में भी लिखा हुआ है कि वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके जेरे साया खुशहाली होगी। जकरिया के 6 बाब के अंदर ये बात लिखी है। जकरिया के 3 बाब के अंदर भी लिखा है वो शख्स जिसका नाम शाख है। तो शाख यीशु नासरी जो हम उसे कहते हैं, और इसी निस्बत से कि वो जिंदगी का दरख्त है, दरख्त बनाया जाता है और उसको ये बयान किया जाता है, ये निशान है, ये निशान है कि ये जो शख्स पैदा हुआ ये वही शाख है जिसका जिक्र नबियों ने किया, जिसका जिक्र जो है वो किताब मुकद्दस की पहली किताब में और आखिरी किताब में दोनों जगह पे है, जिसका जिक्र वो जिंदगी देने वाला है और वो जिंदगी का दरख्त है जो खुदा के फिरदौस में है, जिसे जो है वो 12 किस्म के फल आते हैं। खैर ये रूहानी बातें हैं और ये फिलहाल बड़े इख्तिसार से जल्दी जल्दी ये बातें कर रहा हूं ताकि कोई वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना बने। अगर कोई मनाजरा होता है तो फिर उसमें तफसीलन ये बातें जो है वो होंगी। और फिर बात जो है वो की गई है सेंटा क्लॉज के। सेंटा क्लॉज जो है वो एक करैक्टर है, एक तमसील है। वो तमसील है कि वो तोहफे बांटने वाला है। इसके लिए बहुत सी कहानियों में एक कहानी यह है कि एक अमीर शख्स था जो गरीब बच्चों को क्रिसमस पर तोहफे दिया करता था, और उनका कहना यह कि खुदा ने बेटा हमें बख्शा, तोहफे में बख्शा, और हमारे ऊपर भी ये लागू है कि हम दूसरों को जो है जो गरीब हैं उनको तोहफे दें। और इस चीज ने जो साल से कि हमें जो है वो बांटना, ईद के ऊपर हमें बांटना है, ये एक तमसील है, ये एक मिसल है, इसको मिसाल बनाया जाता है कि हमें बांटना है। इसलिए ये बनाया जाता है साथ कि यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं करना ईद आ गई है और जो है वो रेट दुगने कर दो, इतना मुनाफा कमा लो कि लोगों को लूट लो। ये बताया जाता है इस करैक्टर को, सिंबल को बना के कि इसमें बांटना है। इसलिए जब क्रिसमस होता है तो क्रिसमस में जो मसीही ममालिक हैं उनमें जो है वो रेट गिरा दिए जाते हैं, चढ़ाए नहीं जाते। तो वजह यह है कि ये तालीम देने के लिए एक सिंबल को जो है वो बनाया गया, ये सिखाने के लिए। इसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बांटना है, देना है। ठीक है, हमें खुदा ने दिया, खुदा ने हमें तोहफा दिया, मसीह हमें जो है वो तोहफा मिला जिसमें हमें आसमानी खुशी, जिसमें हमें आसमानी इत्मीनान, जिसमें हमें आसमानी सबर, जिसमें हमें जो है वो आसमानी जलाल जो है वो हासिल होता है, जिसमें हमें नूर हासिल होता है, वो हमें मिला। और हम जो है वो आगे लोगों को, ये खुदा से मिला और हमने भी आगे लोगों को देना है। और इससे मसीही जो है वो खिदमत करने में पेश है। मसीही जो है वो हर जगह पर जहां पर जो है वो मुश्किल हो वहां पे वो पहुंचते हैं, वहां पे वो दूसरों की मदद करते हैं, वहां पे वो दूसरों की जो है खिदमत करते हैं। और इस करैक्टर के सबब से हम जो है इस चीज को सिखाते हैं। इसको हमने तमसील के तौर पर लिया हुआ है ताकि लोग जाने कि क्रिसमस पे रेट नहीं बढ़ाने और हमें जो है वो लालच नहीं करना, हमें जो है वो नफे नहीं कमाने, बल्कि हमें जो है वो बांटना है। वो बांटने वाला एक तमसील के तौर पर जो है करैक्टर हम दिखाते हैं। एनीहो, ये बातें जो है ये मेरा ख्याल है कि उनको जाननी जो है वो जरूरी है। और इन बातों के ऊपर मैंने भी एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मुबशर साहब कह रहे थे कि किसी की दिल आजारी ना हो, तो उनकी भी कोई दिल आजारी हमने नहीं की है, और ना ही बल्कि अपनी बातों का जो हमारा दिल दुखा है उसका हमने एक इख्तिसार से मुख्तसर करके बड़ा छोटा सा जवाब दिया है ताकि कोई वीडियो लंबी भी ना हो और सारे जो है वो उसको सुन सके। अगर आगे बात बढ़ेगी तो फिर हम जो है वो डिटेल से जो है वो किसी मनाजरे में या किसी भी जगह पर इस बात को करेंगे। खुदा आपको बरकत दे।